बुलंदशहर में फैक्ट्री लगानी है। अपने बाप के घर से लेकर आप 50 लाख रुपए, वरना घर में नहीं घुसने दूंगा। पति और ससुराल वालों के ये वही बेरहम शब्द थे जो हर दिन एक नवविवाहिता के दिल को छलनी कर रहे थे। आखिर में इन तानों और प्रताड़ना से टूटकर शादी के महज 6 महीने बाद ही 22 वर्षीय आंचल ने मौत को गले लगा लिया। जिस आंचल को पिता ने बड़ी अरमानों से विदा किया था, उसने मई के महीने में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। घटना को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन दहेज के दानव आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पीड़िता का परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरी खा रहा है। मूल रूप से गुरुग्राम की बेगमपुर खटौला की रहने वाली आंचल का विवाह पिछले साल नवंबर में बुलंदशहर के रहने वाले पारस भाटी के साथ बड़ी ही धूमधाम से हुआ था। बेटी की खुशियों के लिए पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था। दूल्हे को आलीशान फॉर्च्यूनर कार और लाखों रुपए के सोने के जेवरात सौंपे गए थे ताकि उनकी लाडली को ससुराल में कोई कमी ना हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लालच की भूख कभी शांत नहीं होती। शादी के कुछ समय बाद ही पति पारस और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। बुलंदशहर में फैक्ट्री लगाने के नाम पर आंचल को मायके से 50 लाख रुपए नकद लाने का दबाव बनाया जाने लगा। मांग पूरी न होने पर आंचल को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे घर से निकालने तक की धमकियां दी गई। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मध्य प्रदेश का मैटर देख लीजिए आप, त्वषा शर्मा वाला, नोएडा का दीपिका नागर का जो मैटर है, लेकिन हमारे ही हरियाणा में, हमारे ही गुड़गांव में और गुर्जर समाज में इतनी बड़ी बात हो गई कि एक लड़की इतनी प्रताड़ित की गई कि उसे अपनी जिंदगी समाप्त करनी पड़ गई। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हरियाणा इतना डेवलप्ड स्टेट है, गुड़गांव इज द मिलेनियम सिटी, और आप दूसरी स्टेट के रहने वाले लड़का लड़के के माँ बाप, आप उन्हें अरेस्ट ही नहीं कर पा रहे। 1 महीना हो गया, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं अरेस्ट? और अगर वो इतने पाक साफ है, उन्होंने कुछ नहीं करा है, तो वो सरेंडर करें, अपने इंटेरोगेशन पूरी करवाएं, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। आप बेल लगाने गुड़गांव आ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चंडीगढ़ बेल लगा रहे हैं, पर आप पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने मोबाइल फोन्स जिसमें सारे एविडेंस है, सरेंडर करो, फोरेंसिक जांचो उस। देखिए, ये तो बिल्कुल ही सरासर इनका ढीला रवैया है। अगर आप इंटरपोल की मदद से कुख्यात गैंगस्टर्स को इंडिया डिपोर्ट करके ला सकते हो, एक्स्ट्राडाइट कर सकते हो, तो आप बुलंदशहर यूपी साइड बिल्कुल ही वैसिनिटी में, जो मान लीजिए हरियाणा की लगता हुआ स्टेट में से आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। और ऐसे वो हाई प्रोफाइल लोग नहीं है कि जिनके पीछे बहुत पॉलिटिकली बैकिंग हो या कुछ ऐसा हो कि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, अध्यक्ष चेंज करने में लगे हुए हैं, लेकिन मटेरियल कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। आप ईव टीजिंग, लड़का लड़की को परेशान कर रहा है, ये सब कर रहे हैं, आप डॉरी डेथ्स में क्यों नहीं जा रहे हैं? डॉरी डेथ्स को, ईव टीजिंग तो फिर भी आजकल के ज़माने की बातें हैं, डॉरी डेथ तो कब से हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, उसका ही आज तक इलाज नहीं हो पाया है। और आपके ही शहर में, गुड़गांव में रहने वाली एक युवती के साथ ऐसा होता है, एमबीए की स्टूडेंट है, और आप उसके लिए तो आवाज़ ही नहीं उठा रहे हो। मुझे तो इस मामले में किसी ने नहीं देखा मुझे तो कि नारी वंदना करने वाले लोगों ने आवाज़ उठाई। और ये डिमांड चल तो उसी टाइम से रही है, लेकिन हमें पता चल पाया अभी जब बेटी ने सुसाइड की है। काफ़ी चीज़ें उसने अपनी मम्मी को बताई हैं, काफ़ी चीज़ें उसके मोबाइल से चैट भी निकली हैं, उसमें सारा कुछ पता चला है कि डिमांड उसकी गोल्ड की भी डिमांड थी, कैश की भी डिमांड थी, फॉर्चून गाड़ी की भी उनकी डिमांड थी। हमने फॉर्चून गाड़ी भी दी उनको, और जो कैश मांगा कैश भी दिया, गोल्ड मांगा गोल्ड भी दिया। लेकिन उन दरिंदों ने मेरी बेटी को इतना हरेसमेंट कर दिया कि उसने 12 तारीख को सुसाइड कर ली। 11 तारीख को उस लड़के की कम से कम 10 से 15 कॉल बिटिया के पास आती हैं, और जिस टाइम सुसाइड करती है गुड़िया, उस टाइम मेरे पास उसकी एक फुटेज भी है, जो उस टाइम वो बाहर बैठ के रो भी रही है। उसके बाद वो तुरंत अंदर जाती है और उसी टाइम सुसाइड कर लेती है। घर पे कोई भी नहीं होता है, मैं ऑफिस में होता हूँ, उसकी मम्मी एक सामने जागरण है, उस जागरण में गई हुई थी, और उसका भाई स्कूल में था। एक सिस्टर है उसकी, वो भी जागरण में अपनी मम्मी के साथ है। जब वो गुड़िया मेरी छोटी वाली आती है तो वो देखती है उसको, उसे पंखे से फंदा लगा हुआ था। जी, आपने जिक्र किया था कि आप चाहते थे कि जिस दिन बारात है उस दिन मैं लड़की को गाड़ी दूं, लेकिन अपने हिसाब से। हाँ जी। लेकिन लगन वाले दिन ही आपको कॉल आया था किसी डिमांड पर? हाँ, ये डिमांड जिस दिन लगन लेके गए थे 14 तारीख को, तो उस टाइम गाड़ी नहीं बोली गई वहां पे। 15 तारीख को उसका फोन आता है लड़के के बाप का कि हमें गाड़ी क्यों नहीं बोली, गाड़ी नहीं दे रहे हो क्या? मैंने कहा गाड़ी मैं दे रहा हूँ, हाइड्रा गाड़ी दे रहा हूँ, लेकिन वो बोला कि ये मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं है, मुझे फॉर्चून गाड़ी चाहिए हमें।
मैंने कहा चलो सॉरी देखता हूँ मैं। फिर मैं उसको 37,50,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ अगले दिन। जी वो कहता है ये मैं गाड़ी अपने आप निकलवा लूंगा, 35 लाख जो भी है वो मेरे को आप ट्रांसफर कर दो, मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। जी, इन सब तमाम चीज़ों की रिसिप्ट आपके पास हाँ रिसिप्ट है मेरे पास में। जी तो हाँ जी। क्या कुछ हुआ फिर, क्या कुछ सोना चांदी आपने दिया, और क्या बजट था? सुनने में आया कि प्लॉट भी आपने बेचा हाँ था। एक 250 गज का मैंने प्लॉट भी बेचा है। गुड़िया का जो मैंने कुछ कर्जा भी उठाया था, मेरे पास इतना पैसा उस टाइम नहीं था, कर्जा लेके मैंने शादी की। कुछ कर्जा लेके शादी करने के बाद उनकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, जी मैंने कहा चलो मैं प्लॉट बेच देता हूँ, एक अपनी बिटिया की खुशी के लिए थोड़ा सा और कर देता हूँ। जी जी लेकिन उन दरिंदों ने इतना भी वेट नहीं किया। मैंने उनसे ये बोला कि रजिस्ट्री हो जाने दो, तब मैं कुछ ना कुछ करता हूँ आपके लिए। लेकिन अभी उससे आखिरी समय क्या कुछ मांग कर रहे थे, किस लिए पैसे मांग रहे थे, तो कितने पैसे मांग 50 लाख की डिमांड थी उनकी जी। कि हमें इस लड़के के लिए कोई काम फैक्ट्री वगैरह लगवानी है, उसके लिए हमें 50 लाख रुपए चाहिए, ये डिमांड थी उनकी। क्या पुलिस ने एफआईआर कर ली उसमें? हाँ पुलिस ने एफआईआर कर ली, बादशाहपुर चौकी में एफआईआर है, जी। बादशाहपुर थाने में। गिरफ्तारी के लिए आपने कोई अधिकारी से बात की? गिरफ्तारी के लिए वहां पे जाते हैं, यहाँ पे गुड़गांव में डीएसपी साहब हैं, इनसे भी बातचीत की है कि कर रहे हैं हम, डीसीपी साहब हैं कि कर रहे हैं हम, लेकिन उनकी 1 महीने से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या गुहार प्रशासन लगाते हैं प्रशासन? प्रशासन से यही गुहार है कि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा मिले उन्हें। गीता, गीता जी पढ़ाई में कैसी थी, और मेरी काम बेटी बनाने पढ़ाई वाली में कैसी सीनियर थी इस पूरे कॉलेज में। जी सुशांत यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती थी। क्या नाम है, एमबीए फाइनल थी, पहला ही पेपर दिया था, फाइनल चल रहे थे, लेकिन उसको पेपर भी शांति से नहीं देने दिए। वो चाह रही थी मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है ताकि मैं पेपर अपने बढ़िया से दे पाऊँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, लेकिन उन्होंने उसका माइंड उस जगह भी खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने दरिंदों ने उस जगह भी लड़की के साथ में पढ़ाई भी उसकी वेस्ट करवाने की बहुत कोशिश करी है। वो बहुत रोई है, बहुत कही है उसने 11 तारीख में कि मैं पीएचडी कर लूंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बेटा नहीं जाना, मत जा, कोई बात नहीं, तेरा डिवोर्स करा देंगे। मैंने उसे समझाया बुझाया, उसके पापा ने भी समझाया, बातें कर ली थी। इस बीच इन कुत्तों ने फिर फोन करा है, फिर कुत्ते ने फोन करके दोबारा से मेरी लड़की परेशान करा है। तब वो लड़की बाहर बैठ के रोई है, जी। तब उसने ये करा है। 13 अप्रैल को वो छोड़ कर गए थे, तो क्या वो अपने मुंह से कुछ कह कर गए थे या बेटी ने आप बीती बताई थी? बेटी ने बताई थी, वो मेरी बेटी बुलाई थी तो मैंने मना करा था, तू मत जा बेटा। कह रही मम्मी बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मैं हो आती हूँ। अब हस्बैंड था, मैं रोकती तो नहीं ज्यादा, जी जी चली जा बेटा, चली गई। छोटा सा मेरा बेटा है, वो रास्ते में ही लड़की को छोड़ गया डीएलएफ अल्मेडा में। जी छोटा बेटा है मेरा, अभी ढंग से स्कूटी चलाता भी नहीं है। जी जी रात को 9 बजे लड़की है वो लेकर आया, लड़की घर में घुसते ही एकदम चेहरा उतरा हुआ था, बेटा क्या बात है। उसने मेरे को रात को 11 तारीख को रात को ये बात बताई, पहले ही कि मम्मी मैं परेशान कर रखी हूँ। फिर 13 को मुझे ज्यादा पूछने की जरूरत इसने समझी कि लड़की परेशान है, वही बात करी है। उसने बात ही वही कही कि मम्मी इन्होंने मेरे से फिर पैसा की बात कर रखी है, जी। तो आपके घर में बात और मम्मी मैं पैसे नहीं देने दूंगी, मैं, मेरे पापा पहले बहुत टेंशन में है, मैं पैसे नहीं देने दूंगी इन्हें, आप देख लो कैसे करने चाहते हो, मैं नहीं जाना चाहती। हमने भी मना कर दिया था मत जा बेटा। उसने ये फैसला भी लिया था कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, लेकिन इन्होंने उसे 2 मिनट भी शांत रहने नहीं दिया। सुनने में आया कि बार बार कॉल की जा रही थी, मैसेज किए जा रहे थे। 11 तारीख की रात से और 12 बजे तक 18 कॉल है उस लड़के की, जो कि उसके उसमें लिख रही है कॉल डिटेलिंग में। क्या मारपीट भी की जाती थी? 6 महीने वो अपने ससुराल में रही थी और इतनी डिमांड बार बार हो रही थी। देखो मेरी बेटी के साथ जो बीती है वो तो वही जानती है, जी लेकिन उसके शकल से उसके, मैं, माँ जानती है बेटी को, जी जी माँ अच्छे से जानती है कि बेटी बच्चे को पहचानती है माँ। मेरा बच्चा अब कैसा है, परेशान होने के बाद कैसा है, किस दबाव में है, माँ बिना बोले सारी बात पढ़ लेती है। अब क्या कुछ मांग है आपकी प्रशासन से? मेरी मांग प्रशासन से ये है कि उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। गीता जी अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आपका क्या कदम आगे रहने वाला है? क्या कदम आगे रहने वाला है? क्या गिरफ्तारी कुछ क्यों करना नहीं है? होगी, पहले ये जी, बताओ क्यों नहीं होगी? हमारे लिए गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? जी, क्या हमारी बेटी नहीं थी? जी, है क्या वो सब जैसी सब बेटियां वैसी वो नहीं थी? जी। हैं, हर रोज एक आंचल मरेगी, गिरफ्तारी किसी की नहीं होगी तो फिर तो दरिंदन का राज हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो हमारे साथ ये दुर्घटना घटी है, वही छोटी बहन थी, तो ये बहुत दुख है। और हमारी प्रशासन से मांग है कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। 1 महीने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो और बाकी उन्होंने बीच में धमकी भी दी है कि हमारे अंकल जी और हमारे एक और भाई है, उनको जान से मारने की धमकी दी है उन्होंने, ठीक है। तो हमारी प्रशासन से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। कौन धमकी दे रहे हैं? ये जो लड़के का पापा है पीयूष बंसल, उन्होंने धमकी दी है कि हम देख लेंगे आपको, और जो हमारे
चाचा जी है और उनके बेटे हैं उनको जान से मारने की, तो इनको तो हम रास्ते में कहीं ख़त्म करवा देंगे। पुलिस का क्या कहना है अभी इस मामले में? पुलिस का तो यही कहना है जी, शुरू से लास्ट तक पुलिस यही कह रही है जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, 1 महीने का टाइम हो गया है। तो अब हमारे प्रशासन से यही सवाल है कि ऐसा कौन से वो दुनिया के कौन से कोने में छुप गए हैं जो अभी तक नहीं मिल रहे हैं, पुलिस ऐसी क्या कार्रवाई कर रही है जो अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए।